हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके यादव अपने YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो क्लास 12 अकाउंटेंसी का 9th वीडियो है और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यानी यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्लास 12 अकाउंटेंसी वाले प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 8 वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन 8 वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन 8 वीडियो को आप देख लें, ताकि जो भी चीजें पढ़ाई हो रही हैं, जो भी चीजें आज की इस 9th वीडियो में बताई जाएगी, उससे आप स्टार्टिंग से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये वीडियो क्लास 12 अकाउंटेंसी का 9th वीडियो है, जिसमें हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में यानी वीडियो नंबर 8 में और लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने क्या देखा था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड एक छोटा सा फार्मूला को हम लोग देखे थे और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का शॉर्ट क्वेश्चन है। यानी जैसा क्वेश्चन हम लोग पिछले वाले वीडियो में सॉल्व किए थे, जो फार्मूला को समझे थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बता रहा है। क्वेश्चन क्या है, एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन मार्च 31st, 2016 the subscriptions received were ₹6 lakh। यानी कहने का मतलब जो है, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है कैसे बनता है, हमारे द्वारा पहले वाले एक वीडियो में बताया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उसे देख लें। ठीक है, और रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट का फार्मूला को भी बताया गया है। तो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन जो है, सब्सक्रिप्शन क्या है, एक रिसीव्स है। सब्सक्रिप्शन एक रिसीव्स है, यानी सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। पिछली वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे वो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, चंदा। यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग किसी ऐसे क्लब को, किसी ऐसे स्कूल को, कॉलेज को, लाइब्रेरी को शामिल करते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि अपने सदस्यों और समाज का सेवा करना होता है। तो बात आती है कि मान लेते हैं एक क्लब है, तो क्लब अगर समाज सेवा करती है तो समाज सेवा करने के लिए क्लब को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा आएगी कहां से, तो क्लब को चलाने के लिए बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और सभी मेंबर्स कुछ मेंबर फी देते हैं जो क्लब के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से जो मेंबर फी जमा होती है उस पैसा का यूज जो है समाज सेवा में किया जाता है। और भी बहुत तरह का सोर्सेस होती है क्लब में इनकम के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से सब्सक्रिप्शन यानी चंदा यानी मेंबर फी, यानी बोल सकते हैं सभी मेंबर्स जो फी देते हैं वो फी जो है यानी सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ 6 लाख है। कितना है, 6 लाख। तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीव्ड साइड में हम लोग 6 लाख को दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बनाना है। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में ये ऑलरेडी जो है शो किया गया है, यानी सब्सक्रिप्शन जो है रिसीव्ड जो हुआ है उसको बता रहा है कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में आपका सब्सक्रिप्शन जो है 6 लाख का ऑलरेडी पहले से है। अब उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना है। जो एडजस्टमेंट यहाँ दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इज एज फॉलोस, यानी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है। उस इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे और ये सब्सक्रिप्शन जो है इसमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे।
यानी ये सब्सक्रिप्शन एक्चुअल में इतना मिला नहीं है, बल्कि 6 लाख मिलना चाहिए था, लेकिन उसमें से कितना एडवांस मिला है, कितना ड्यू है, यानी ड्यू को क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग दो तरह का होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग। एडवांस भी दो तरह का होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, तो ओपनिंग एडवांस या ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक क्लोजिंग डेट दिया है मार्च 31, 2016। अगर इसी डेट पर कोई एडवांस या आउटस्टैंडिंग रहता है तो उसे हम लोग क्लोजिंग समझेंगे, और उससे जस्ट 1 ईयर बिफोर का रहेगा, यानी प्रीवियस ईयर का रहेगा या ओपनिंग डेट का रहेगा, तो उसे हम लोग ओपनिंग समझेंगे। ठीक है, यानी मार्च 31, 2016 कहाँ है, तो देख रहे हैं यहाँ है। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग दो तरह का दिया है, एक जो इस डेट पर है उसको क्लोजिंग बोलेंगे, यानी करंट ईयर का है तो क्लोजिंग। देखिए यहाँ पर आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग का, और एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है इसी डेट में 31 मार्च 2016 में, यानी क्लोजिंग का। ठीक है, और इससे पहले वाले जो डेट में है, यानी ओपनिंग डेट बोल सकते हैं या प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं, वो हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग या एडवांस होगा। जैसे एक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो ऊपर वाला जो ओपनिंग डेट पर है वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये क्लोजिंग एडवांस है तो ऊपर वाला ये ओपनिंग एडवांस हो जाएगा। ठीक है, यानी सब्सक्रिप्शन जो है 6 लाख का दिया हुआ है रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में, उसमें से इस चारों एडजस्टमेंट को जो भी प्लस माइनस करना पड़ेगा उसको हम लोग प्लस माइनस करेंगे। इसका क्या फार्मूला है प्लस माइनस करने का, पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को तो जाकर फार्मूला को समझ लें, वीडियो को देख लें, ताकि इस क्वेश्चन को समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या बनाने के लिए बोला गया है। Ascertain the amount of income from subscriptions, यानी जो सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट है उसको इनकम मानना है। इनकम मानना है मतलब इनकम साइड में उसको शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, तो उसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ascertain the amount of income from subscriptions for the year 2015 to 16 and so how relevant items of subscriptions will appear in opening and closing balance sheet। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, क्योंकि इनकम साइड में शो करने के लिए बोला गया है सब्सक्रिप्शन को, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाना है। बैलेंस शीट दो तरह का बनता है, ओपनिंग और क्लोजिंग, इस चैप्टर में, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दो तरह का बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है कैसे हम लोग बनाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ बनाएंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, और दो बैलेंस शीट जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया था, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो दो बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। इसमें डेट लिखना है ओपनिंग डेट यानी प्रीवियस ईयर का। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 जो यहाँ पर देख रहे थे ओपनिंग में था। ठीक है, और क्लोजिंग वाला में क्लोजिंग डेट लिखना है यानी 31 मार्च 2016। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यानी ऊपर में लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन जब फॉर्मेट में लिखेंगे तो उल्टा हो जाता है। पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया था कि अगर एक गलत हो गया यानी उल्टा हो गया, जैसे एक्सपेंडिचर पहले होगा इनकम बाद में होगा। अगर आप इनकम को इस साइड यानी डेबिट साइड कर देते हैं, एक्सपेंडिचर को क्रेडिट साइड कर देते हैं, तो पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा और एक भी नंबर आपको एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 6 लाख का, उसको लिखेंगे इनकम साइड में। ठीक है, इनकम साइड में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शंस। यहाँ पर इनकम साइड में लगता है बाय, तो बाय सब्सक्रिप्शंस, बाय सब्सक्रिप्शंस हम लोग लिख देंगे इनकम साइड में। ठीक है, कितने का दिया हुआ है, 6 लाख।
6 लाख जो है इसको यहाँ अंदर में लिखेंगे क्योंकि इसमें अभी कुछ प्लस माइनस यानी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ये आपका 2015 का, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2015 का यानी ओपनिंग है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस किया जाता है, इससे पहले वाले वीडियो में जो फार्मूला बताया गया था उस फार्मूला में लिखा हुआ है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस किया जाता है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारा है 60,000 का, तो 60,000 हम लोग यहाँ लेस करेंगे यानी लेस आउटस्टैंडिंग थोड़ा बड़ा वर्ड है, इसका शॉर्टकट होता है O/S और ब्रैकेट में दिखा देंगे 2015 ताकि इससे पता चले ओपनिंग डेट का है यानी प्रीवियस ईयर का है। और इस 60,000 को हम लोग यहाँ पर लेस करेंगे यानी 6 लाख में 60,000 को लेस करेंगे तो कितना बच जाएगा 5,40,000 नीचे लिखेंगे 5,40,000। ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया है क्लोजिंग का यानी 2016 का 40,000, कितना है 40,000 का है 40,000। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करते हैं और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऐड करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग और ब्रैकेट में 2016 कितने का है 40,000 का यानी 5,40,000 और प्लस 40,000 कितना हो जाता है 5,80,000। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांस एडवांस दिया हुआ है सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस कितने का दिया हुआ है ओपनिंग एडवांस यानी ओपनिंग डेट पर है तो ओपनिंग एडवांस दिया है 32,000। तो ओपनिंग एडवांस को ऐड करते हैं। ठीक है, ओपनिंग एडवांस को ऐड करते हैं तो ऐड कर देंगे ऐड एडवांस ब्रैकेट में लिख देंगे 2015 ताकि पता चले ओपनिंग का है कितने का है 32,000। ठीक है, 32,000 को हम लोग यहाँ क्या करेंगे ऐड करेंगे 32,000 यानी 5,80,000 और 32,000 मिलकर के कितना हो जाएगा 6,12,000। ठीक है, आगे अगर देखेंगे तो आगे हमारा क्या है सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग का एडवांस दिया हुआ है 38,000। तो ओपनिंग एडवांस को यहाँ हम लोग ऐड किए हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो क्लोजिंग एडवांस को क्या करना पड़ेगा क्लोजिंग एडवांस को लेस करना पड़ेगा। तो चलिए लेस करते हैं लेस एडवांस ब्रैकेट में लिख देंगे 2016 ताकि समझ में आए क्लोजिंग का है कितने का है 38,000। ठीक है, इस 38,000 को हम लोग यहाँ लेस कर देंगे 38,000 यानी 6,12,000 में से 38,000 को माइनस करेंगे और जो बचेगा उसको अमाउंट का कॉलम में दिखाएंगे यानी 0 0 0 000 हो गया। अब आपका इधर से 12 में से 8 माइनस होगा तो 4। ठीक है, 10 में से 3 जाएगा तो 7 और इधर से 5 बचा यानी 5,74,000। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बैलेंस शीट को बनाएंगे। बैलेंस शीट में क्या करना पड़ता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस यही चारों को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ओपनिंग वाले को ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग वाले को क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग को सीधा दिखाना है, एक ट्रिक है जो कहीं नहीं बताया जाता है। ठीक है, इस ट्रिक को अगर आप समझ लेते हैं तो एक चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो जानते हैं ट्रिक क्या है। आउटस्टैंडिंग को सीधा लिखा जाता है यानी अगर आपका आउटस्टैंडिंग इनकम में है तो सीधा देखेंगे तो एसेट साइड में आएगा,
सीधा देखेंगे तो एसेट साइड में आएगा, ठीक है। और एडवांस को उल्टा दिखाया जाता है, यानी इधर का एडवांस है तो उल्टा इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका आउटस्टैंडिंग इधर रहता तो उसका सीधा देखते, सीधा आपका जो है इधर होता, यानी लायबिलिटीज में दिखाते, और अगर इधर एडवांस रहता तो उस एडवांस को हम लोग उल्टा यानी एसेट में दिखाते हैं, ठीक है। यानी आपको दो बातें जो है यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग को सीधा दिखाया जाता है बैलेंस शीट में और एडवांस को उल्टा, ठीक है। ओपनिंग को ओपनिंग में, क्लोजिंग को क्लोजिंग में, यानी यहाँ आउटस्टैंडिंग सीधा दिखाएंगे, ओपनिंग को ओपनिंग में और क्लोजिंग को क्लोजिंग में। तो लिखते हैं सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग को ओपनिंग में कितना है 60,000, डायरेक्ट अमाउंट कॉलम में दिखाएंगे, इसे सिर्फ शो करना है, प्लस माइनस नहीं करना है, ठीक है। फिर क्लोजिंग को क्लोजिंग में, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्लोजिंग में दिखाएंगे, यानी ये रहा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 40,000 का, ठीक है। तो लिखते हैं सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग है 40,000 का, अमाउंट का कॉलम दिखाएंगे 40,000, क्योंकि इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, सिर्फ इसको शो करना है, ठीक है। दोनों आउटस्टैंडिंग को दिखा दिए, ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में। अब चलते हैं एडवांस में। जैसा कि कुछ देर पहले हमने बताया कि एडवांस जो है उल्टा होता है, यानी इधर का एडवांस इधर, ओपनिंग का ओपनिंग में क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस कितने का है, ओपनिंग का 32,000 और क्लोजिंग का क्लोजिंग में दिखाएंगे, क्लोजिंग का क्लोजिंग में सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस, क्लोजिंग का क्लोजिंग में कितना है 38,000, ठीक है, 38,000, यानी ओपनिंग एडवांस को 32,000 को ओपनिंग में दिखा दिया उल्टा, और क्लोजिंग को 38,000 को उल्टा दिखा दिए क्लोजिंग में, और आउटस्टैंडिंग को सीधा दिखा दिए, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसको सिर्फ शो करना था, यानी प्लस माइनस करके कोई आंसर, कोई बैलेंस नहीं निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई दे पाऊं, ठीक है दोस्तों। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें, जरूरतमंद लोगों तक वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है दोस्तों। और अगर आप हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले पीडीएफ फाइल नोट्स को लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में एक वीडियो है चैनल इंट्रोडक्शन नाम की, उस वीडियो को आप जाकर देख लें, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले पीडीएफ फाइल नोट्स को आप कैसे ले सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड कुछ नई क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।